हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनकम टैक्स सिंप्लीफाइड। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 जो नोटिफाई हुए हैं विच आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2026, हाउ कैन वी सेव अ टैक्स ऑफ 1.5 लाख रुपीस? इज इट पॉसिबल? यस इट इज, एंड वी विल गेट टू नो हाउ। तो दोस्तों, कैसे बचा सकते हैं टैक्स? ये कुछ एग्जामिशंस में कुछ चेंजेस आए हैं जिसको हम यूज करके टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहला, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि पहले एग्जेम्प्ट होता था 100 पर मंथ पर चाइल्ड, अब उसको 30 टाइम्स बढ़ा के 3000 पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया है। इसका मतलब ये कि अगर आपके सपोज 2 बच्चे हैं तो 3000 पर मंथ, 3000 इंटू 12 इंटू 2 किड्स, तो 72,000 रुपीज आप एग्जेम्प्ट इनकम क्लेम कर सकते हैं, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो आपका जो सैलरी पैकेज है उसको आप मॉडिफाई करके उसमें 72,000 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसी तरह से हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, जो कि पहले सिर्फ 300 पर मंथ पर चाइल्ड होता था, इसको भी कंसिडरेबली बढ़ा के 9000 पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया। यानी सपोज इफ यू हैव 2 किड्स, तो 9000 इंटू 12 इंटू 2,16,000 रुपीज का आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इन दोनों अलाउंस में एक बहुत जरूरी बात जो है वो ये है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना आपने किया है वो रेलेवेंट नहीं है। यानी अगर आपने बच्चों के एजुकेशन में अगर स्पेंड किया भी ना हो ना, तो भी एग्जेम्पशन मिल सकता है। दीज एग्जेम्पशन आर इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट। और एक बात और कि ये दोनों एग्जेम्पशन सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 और एग्जेम्पशंस हैं। एक है फ्री मील्स, फ्री वाउचर्स, मील वाउचर्स, जो कि पहले एग्जेम्प्ट होता था 50 पर मील वाउचर, अब उसको बढ़ा के कर दिया है 200 पर मील वाउचर। यानी 2 मील्स पर डे, 200 रुपीज पर वाउचर इंटू 12 मंथ्स, तो टोटल 1,05,600 आप एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम में से। तो यानी आपके जो सैलरी पैकेज है उसमें से 1,05,600 आप मील वाउचर्स करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगला है नॉर्मल गिफ्ट्स, जो कि पहले 5,000 तक एग्जेम्प्ट होता था, अब उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया है। तो अब ये जो 2 एग्जेम्पशंस हैं, मील वाउचर्स एंड गिफ्ट्स, ये दोनों रिजीम में है, ओल्ड रिजीम में भी, न्यू रिजीम में भी। सो सपोज नाउ यू आर कवर्ड अंडर ओल्ड रिजीम, तो आपको कितना एग्जेम्प्ट हो गया? ये 72,000 एग्जेम्प्ट हो गया, 2,16,000 एग्जेम्प्ट हो गया, 1,05,600 ये भी एग्जेम्प्ट है, और ये 15,000 भी एग्जेम्प्ट है। तो टोटल एग्जेम्पशन अमाउंट बिकम्स 4,08,600। Assuming a tax rate of 30%, you save more than 1,27,000 rupees. तो ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। एंड सपोज इफ यू आर कवर्ड अंडर द न्यू रिजीम, तो न्यू रिजीम में भी ये जो 2 ऑप्शंस हैं, फ्री मील वाउचर्स एंड गिफ्ट्स, ये अभी भी एग्जेम्प्ट है। तो 1,05,600 एंड 15,000, द टोटल बिकम्स 1,20,600। Assuming a 30% tax rate, you save more than 37,000 rupees. सो ये एक क्रिटिकल टूल है जिसको यूज करके हम टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा एक और टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो है HRA। उसमें भी एक बहुत की चेंज आया है। हाउस रेंट अलाउंस, जैसा कि आप जानते हैं पहले भी रूल वही था, अब भी रूल वही है। रूल क्या था कि हम 3 अमाउंट्स निकालते थे और इनमें जो मिनिमम अमाउंट है उसको हम एग्जेम्पशन क्लेम करते थे। क्या क्या वो अमाउंट होते थे? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस DA, एंड 40% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस DA। और ये जो 40% है ये 50% हो जाता था फॉर मेट्रो सिटीज, जो कि थी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। नाउ द चेंज इज कि इसके अंदर 4 सिटीज और ऐड हो गई हैं। दे आर बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे एंड अहमदाबाद। एंड नाउ इफ यू लिव इन दीज सिटीज, और अगर आपका बेसिक सैलरी सपोज 10 लाख रुपीज है, तो पहले आपको मिलता था 40%, अब मिलेगा 50%, यानी 10% का इंक्रीज है। तो यानी 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपीस। Assuming a 30% tax rate, you save 31,200, 30,000 in tax and 1,200 in cess. So इससे पहले हमने डिस्कस किया अराउंड 1,27,000, अब हो गया 31,200। तो इन दोनों को यूज करके ही आप अराउंड 1,50,000 के ऊपर सेव कर सकते हैं। दोस्तों, देयर इज सम बैड न्यूज ऑल्सो। हो सकता है आपकी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ भी जाए। कैसे? जैसे अभी हमने डिस्कस किया एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस की वैल्यू बढ़ गई है, वैसे ही जो परक्विजिट्स है, पर्क्स है, उनकी वैल्यू भी बढ़ गई है। पर्क्स क्या होता है कि अगर कंपनी ने आपको कोई बेनिफिट दिया है तो हम उस बेनिफिट को कैलकुलेट करते हैं और आपकी इनकम में जोड़ देते हैं और उतना ही टैक्स बढ़ जाता है।
तो ऐसा एक पर्क जिसकी वैल्यू बड़ी है वो है कंपनी कार। अगर कंपनी ने आपको व्हीकल दिया है, कंपनी ने आपको कार दिया है फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, तो उस पर्क की वैल्यू भी अब बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? पहले होता था ये वैल्यू, अब है ये नए वैल्यूज। एक बार देख लेते हैं। अगर स्मॉल कार है, स्मॉल कार यानी द इंजन क्यूबिक कैपेसिटी इज लेस देन 1.6, तो उस केस में पहले जो वैल्यू ऐड होता था वो होता था 1800 पर मंथ प्लस 900 अगर ड्राइवर भी प्रोवाइडेड है तो यानी 1800 प्लस 900 2700 पर मंथ आपकी सैलरी में जुड़ता था। अब वो वैल्यू हो गया है 5000 प्लस 3000 विच इज 8000 पर मंथ। अगर ड्राइवर नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ 5000, अगर विद ड्राइवर है तो 5 प्लस 3 8000 पर मंथ आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। उसी तरह से अगर बड़ा कार है, द इंजन क्यूबिक कैपेसिटी इज मोर देन 1.6, तो उस केस में पहले जुड़ता था 2400 प्लस 900 दैट इज 3300 पर मंथ। अब जुड़ेगा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 10,000 पर मंथ, 7 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, ये तब है when the expenses are also met by the employer। अगर the running expenses if they are met by the employee, फिर ये वाला लिमिट है जो कि है बड़ी कार्स के लिए, सॉरी स्मॉल कार्स के लिए 600 प्लस 900 होता था, जो कि अब हो गया है 2000 प्लस 3000, और बड़ी कार्स के लिए 900 प्लस 900 होता था, अब वो बढ़ के हो गया है 3000 प्लस 3000, तो 6000 पर मंथ आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ भी जाए। एक और की चेंज वो ये है कि अब EVs आर ऑल्सो इंक्लूडेड एंड EVs आर कैटेगराइज्ड अंडर द स्मॉल कार कैटेगरी। तो इस पर्क की वजह से हो सकता है आपका टैक्सेबल इनकम बढ़ जाए और आपका टैक्स बढ़ भी जाए। बट जो हमने पहले डिस्कस किया उसकी वजह से यू कैन डेफिनेटली सेव 1.5 लाख रुपीज ऑफ टैक्स बिकॉज ऑफ द न्यू इनकम टैक्स रूल्स। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट।